जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने की यूक्रेन में शांति की अपील। कैथोलिक महिलाओं के एक राष्ट्रीय स्तर के समूह ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल के पोप फ्रांसिस से मिलने पर दुख व्यक्त किया। महाद्वीपीय सभा का उद्देश्य उस विशिष्ट एशियाईता की खोज करना होगा जो व्यक्ति को सक्षम बनाती है। चालीसा काल तपस्या और सिनोडल यात्रा का समय। कर्नाटक में कैथोलिक लोकधर्मी रोनाल्ड कोलाको को सम्मानित किया गया। उड़ीसा में आदिवासी कैथोलिक लड़की की मौत में साजिश का संदेह। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया। झाबुआ में धर्मांतरण मामले में प्रोटेस्टेंट बिशप को जेल भेजा गया। मेघालय सड़क दुर्घटना में पुरोहित और 3 धर्म बहन समेत 6 लोगों की मौत। भारतीय कैथोलिक फोरम सिनोडल चर्च ने सर्वधर्म समभाव समाज पर जोर दिया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने की यूक्रेन में शांति की अपील। वाटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर ने कहा कि पोप फ्रांसिस के नेतृत्व में परम धर्मपीठी यूक्रेन में शांति की खोज के लिए प्रयासरत है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के 1 साल बाद महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर ने इस भयानक युद्ध को समाप्त करने के लिए परम धर्मपीठी की कूटनीतिक कार्यवाही के बारे में वाटिकन मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, इस कार्यवाही के पीछे यूक्रेन में शांति की अपील के साथ पोप फ्रांसिस की पहल है। महाधर्माध्यक्ष ने कहा, हम हमेशा लोगों को इस युद्ध की क्रूरता, इस युद्ध की दुष्टता की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और भविष्य की बातचीत की आशा के लिए खुले हैं जो शांति की ओर ले जा सकती है। कैथोलिक महिलाओं के एक राष्ट्रीय स्तर के समूह ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल के पोप फ्रांसिस से मिलने पर दुख व्यक्त किया। कैथोलिक महिलाओं के एक राष्ट्रीय स्तर के समूह ने वेटिकन में बिशप फ्रैंको मुलक्कल के पोप फ्रांसिस से मिलने पर दुख व्यक्त किया है। 21 फरवरी को सिस्टर इन सॉलिडेरिटी ने पोप को लिखा कि वे बिशप मुलक्कल की 8 फरवरी को पोप के साथ हुई मुलाकात के बारे में पढ़कर व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 15 फरवरी को एक समाचार पत्र में पढ़ा कि पोप यह सुनकर खुश थे कि बिशप मुलक्कल ने केस जीत लिया और उनकी पीड़ा के लिए उन्हें सांत्वना दी। नारीवादी धर्मशास्त्री और एक समूह के सदस्य कोचुरानी अब्राहम ने 25 फरवरी को बताया कि वे 24 फरवरी को रोम स्थित पुरोहित के माध्यम से पोप के कार्यालय और संबंधित विभागों को पत्र दे सकते हैं। अब्राहम ने कहा कि पत्र की प्रतियां नई दिल्ली में प्रेरित राजदूत और भारत में कलीसिया के नेताओं को भी भेजी गई। एकजुटता, जो भारतीय चर्च में पुरोहितों के यौन शोषण के बारे में चिंतित कैथोलिक महिलाओं का एक समूह होने का दावा करती है, ने पत्र में लिखा। भारत में और वेटिकन में इस मामले पर उनके द्वारा चर्च के सभी नेताओं को लिखे जाने के बावजूद आज तक किसी ने भी धर्म बहन तक पहुंचने की परवाह नहीं की है। महाद्वीपीय सभा का उद्देश्य उस विशिष्ट एशियाईता की खोज करना होगा जो व्यक्ति को सक्षम बनाती है। कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने 23 फरवरी को वानफुवान बैंकॉक थाईलैंड में 3 दिवसीय एशियाई महाद्वीपीय सभा के पूर्व संध्या पर पवित्र यूखरिस्त की अध्यक्षता की। अपने प्रवचन में कार्डिनल ने कहा कि महाद्वीपीय सभा कलीसिया के जीवन के एक महत्वपूर्ण समय चालीसा की अवधि में हो रही है, जो प्रार्थना, तपस्या, उपवास के लिए समर्पित है। यह एक ऐसा समय है जब हम बुराई को अस्वीकार करने और ईश्वर को चुनने, क्रूस का पालन करने, यीशु के दुख भोग को पुनर्जीवित मसीह को पहचानने का आह्वान पर चिंतन करते हैं। चालीसा काल तपस्या और सिनोडल यात्रा का समय। चालीसा काल में तपस्या और सिनोडल प्रक्रिया अर्थात एक साथ चलने का संदेश देने के लिए संबलपुर धर्म प्रांत के पुरोहितों एवं धर्म बहनों ने सुंदरगढ़ के एक जेल का दौरा किया। संबलपुर धर्म प्रांत के सेवारत कुपुचिन फादर सुनील ने बताया कि PMI यूनिट के प्रतिनिधियों ने जेल में कैदियों से मुलाकात की, उन्हें पाप स्वीकार संस्कार का अवसर प्रदान किया एवं उनके साथ ख्रिस्त याग अर्पित की। पुरोहित ने उन्हें चालीसा के महत्व के बारे में बतलाते हुए इसे कृपा से भरा। कर्नाटक में कैथोलिक लोकधर्मी रोनाल्ड कोलाको को सम्मानित किया गया।
कर्नाटक में कैथलिक बिशप और अन्य धर्मों के नेताओं ने कैथलिक आम आदमी रोनाल्ड कोलाको को सम्मानित किया है, जिन्होंने व्यवसाय और परोपकार में नाम कमाया है। मैंगलोर के बिशप पीटर पॉल सल्दाना ने मैंगलोर में परोपकारी व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए 24 फरवरी के समारोह को संबोधित करते हुए कहा, कोलाको ने समाज और जरूरतमंदों के लिए अत्यधिक सामाजिक सेवा की है। वे एक आदर्श और सभी के लिए एक प्रेरणा है। कोलाको ने कई चर्च परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है और मंदिरों, स्कूलों, सड़कों, पुलिस स्टेशनों और मानवीय परियोजनाओं का निर्माण करके सभी समुदायों को समर्थन किया है। उड़ीसा में आदिवासी कैथलिक लड़की की मौत में साजिश का संदेह। सरकार द्वारा प्रबंधित छात्रावास में एक आदिवासी कैथलिक लड़की की रहस्यमय मौत से उड़ीसा के एक जिले में अशांति फैल गई है। गजपति जिले के मुख्यालय परलाखेमुंडी के जवाहर नवोदय स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्र 20 फरवरी को स्कूल के छात्रावास में मृत पाई गई थी, जबकि स्कूल के अधिकारियों का दावा है कि कैथलिक लड़की की मौत आत्महत्या से हुई थी। उसके रिश्तेदारों और चर्च के लोगों का आरोप है कि यह बलात्कार के बाद हत्या थी। लड़की के एक रिश्तेदार ने उसकी मौत को आत्महत्या के मामले के रूप में खारिज कर दिया, क्योंकि उसके शरीर पर कुछ नाखूनों के निशान तथा गर्दन और हाथ और जांघों के आसपास खून के धब्बे थे। 14 वर्षीय लड़की बहरामपुर धर्मप्रांत के अल्लाड़ापल्ली की एक पल्ली वासी थी। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया। समाज में सांप्रदायिक सद्भाव लाने के लिए 17 से 18 फरवरी को गोवा में पिलर सोसाइटी द्वारा सद्भाव सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लोक कथाओं के शोधकर्ता और पर्यावरणविद राजेंद्र केरकर ने कहा, हम गोवा में सांप्रदायिक सद्भाव के कई और प्रेरक उदाहरण पा सकते हैं। उनके अनुसार पिलर की सोसाइटी सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने सम्मेलन में भाग लेने वालों से इस महान विरासत की रक्षा करने और आगे बढ़ने की अपील की। सोसाइटी ऑफ पिलर के एक सदस्य और सम्मेलन के आयोजक फादर एल्विस फर्नांडिस ने कहा, गोवा भारत में पारस्परिक सद्भाव का एक प्रकाश स्तंभ है। झाबुआ में धर्मांतरण मामले में प्रोटेस्टेंट बिशप को जेल भेजा गया। झाबुआ में धर्म परिवर्तन के कथित मामले में एक प्रोटेस्टेंट बिशप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। झाबुआ जिले के शालूम चर्च के सहायक बिशप पॉल मुनिया के परिवार के सदस्यों ने आरोप से इनकार किया है और दावा किया है कि धर्माध्यक्षों पर फर्जी धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था। एक स्थानीय अदालत ने बिशप मुनिया के खिलाफ मामला दर्ज होने के 1 महीने से अधिक समय के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद 23 फरवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्होंने राज्य की शीर्ष अदालत के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के एक आदेश के अनुपालन में आत्मसमर्पण किया। एक स्थानीय निवासी कैलाश भूरिया ने 11 जनवरी को एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि बिशप मुनिया और चर्च के एक बुजुर्ग सदस्य टीता भूरिया ने सितंबर 2022 में उन्हें एक चर्च में आमंत्रित किया और उन पर थोड़ा पानी छिड़का और उन्हें बाइबल की एक प्रति और एक क्रॉस दिया। बाद में जब उसने चर्च की सेवाओं में शामिल होने से इनकार कर दिया तो उन्होंने उसे धमकी दी। उन्होंने बिशप और समुदाय के सदस्य के खिलाफ पुलिस सुरक्षा और कार्रवाई की भी मांग की। मेघालय सड़क दुर्घटना में पुरोहित और 3 धर्म बहन समेत 6 लोगों की मौत। मेघालय में एक सड़क दुर्घटना में 26 फरवरी को मरने वाले 6 लोगों में एक कैथलिक पुरोहित और 3 धर्म बहन शामिल है। असम क्रिश्चियन फोरम के प्रवक्ता एलन ब्रूस के एक प्रेस नोट में कहा गया कि सीमेंट ले जा रहे एक ट्रक गुवाहाटी की ओर जा रहा था और विपरीत दिशा से आ रहे फादर और टीम को ले जा रही एक कार को टक्कर मार दी। मेघालय की राजधानी शिलोंग से 21 किलोमीटर उत्तर में सुमेर में सभी 6 की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ितों की पहचान पल्ली पुरोहित और सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामा के प्रिंसिपल फादर मैथ्यू दास और फातिमा सिस्टर मिलाग्रीनी डेंटस प्रमिला तिर्की रोसी नोग्रुम और शिक्षक मायरन के अलावा वाहन के चालक के रूप में की गई। भारतीय कैथलिक फोरम सिनेडोल चर्च ने सर्वधर्म समभाव समाज पर जोर दिया। इंडियन कैथलिक फोरम द्वारा आयोजित एक बैठक में सिनेडोल चर्च और सर्वधर्म समभाव समाज की आवश्यकता पर बल दिया गया, जो चर्च और राष्ट्र निर्माण के बारे में चिंतित समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक अनौपचारिक मंच है। वाराणसी में भारतीय मिशनरी सोसाइटी के प्रांत एंजिल में 17 से 18 फरवरी को धर्मसभा और धर्मनिरपेक्षता पर हुई बैठक में 7 पुरोहितों सहित 30 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पोप फ्रांसिस द्वारा धर्मसभा पर धर्मसभा की घोषणा के तुरंत बाद ICF ने लोगों की अपेक्षाओं पर एक विस्तृत ऑनलाइन सर्वेक्षण किया। निष्कर्षों को द पल्स ऑफ द पीपल्स के रूप में संकलित और प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट रोम में धर्मसभा सचिवालय, कैथलिक मीडिया और भारत के धर्माध्यक्षों को भेजी गई थी।
बैठक 5 सूत्रीय वाराणसी घोषणा के साथ हुई, जिसने एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में पहले की गई सिफारिशों का समर्थन किया। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।